सुनो साथ चितले भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो है श्री मामती के साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। और तुमको कहने को होवे इसकी थोर तिस वास्ते विचार के सिताब पत्री लिखियो और सिताब पत्री लिखियो और हम कुमार बाई की प्रणाम। प्रणाम सर प्रणाम। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी धामधनी बड़े प्यार से प्रेम पाती हमें लिख रहे हैं और हर तरह का सिखापन इसलिए दिया जा रहा है कि हमारी आत्म का मूल संबंध हमें याद आ जाए। इसलिए बहुत सुंदर साथ के दिल में यही बात रहती है कि भी हम किसका ध्यान करें। देखिए ये वाणी हमें क्यों दी गई। प्राणनाथ जी ने अगर गादी पूजा चलानी होती तो पद्मावतीपुरी में अपने बाद छत्रसाल जी को बैठा सकते थे। उन्होंने क्या कहा कि भी छत्रसाल जी तो आज बैठा दें लायक हैं, उसके बाद वो गादी प्रथा ना चले। जैसे सतगुरु देवचंद जी के बाद क्या हुआ, बिहारी जी जिनको कुछ भी नहीं आता था, सुंदर साथ जी ये कोई खानदानी गद्दी नहीं है हमारे निजानंद संप्रदाय कि एक है तो उसके बाद उसका बेटा ही बैठेगा। अगर उसके जैसे महाराजा छत्रसाल जी थे, उनका बेटा तो उसमें वो गुण थे, उसने आगे प्रचार किया। जिसके अंदर गुण ही नहीं है तो उसको गद्दी पे कैसे बैठा दें, क्योंकि ये तो दुनिया की रीत है जो आजकल औरों में धर्मों में चल रही है। लेकिन ये जो है धर्म का मामला है, यहाँ पर एक सत्य को स्थापना करनी है और सत्य की स्थापना के लिए वाणी के अंदर सबसे पहले राज्य ने हमें समझाया कि हर आत्म का क्या फर्ज बनता है कि हम बैठे कहाँ हैं। इसलिए ये चौपाई आगे भी कितनी बारी बोली गई है और हम इस चौपाई को भूले नहीं, अपना ध्यान का रखना है। मोम तले की बैठाए के खेल दिखाया बांध उम्मीद हक बिना हकीकत कौन है। हक कौन, राज्य खुद धामधनी आए हैं और उनके अंदर बैठ के राज्य हमें सारा सिखापन दे रहे हैं। अब शुरू से आप सब लोग भी तक सुन रहे हो, कहीं पर इंद्रावती जी ने अपने को कहा मैं सतगुरु या मेरा ध्यान करो। पूरी भी तक आपके एक भी घर है, सारे सुंदर साथ पढ़ सकते हैं कि कहाँ लिखा है कि भी जो तारतम दे उसका ध्यान करना चाहिए। वाणी बार बार कह रही है सुरता एक ही राह की है, या तो लिख देते जिससे तारतम लिया उसके चरणों का ध्यान करो। तो इसलिए वो तो फिर गलत प्रथा हो जाती जो दुनिया वालों की चल रही है। इसलिए क्यों कह दिया संबंध मूल को, हमारा शरीर का तो मतलब ही नहीं, ना शरीर वहां से आए हैं ना शरीर ने जाना है। आत्म जागृति कहते किसको है। हमें जब तक ये समझ ही नहीं आएगी हम बैठे कहाँ तो आत्म जागृति तो बात का विषय है। हम बैठे ही जो मूल मिलावे में खेल देख रहे हैं तो हमारी नजर देखिए, जब रात को सपना आता है और सुबह जो है खत्म हो जाता है, लेकिन ये सपना अखंड है, ये खत्म होने वाला नहीं है। ब्रिज रास हमने खेली वो आज भी योग माया में अखंड है कि नहीं है।
ये सपना भी अखंड होना है। इसलिए हमारे जीव को, हमारा जीव तो परम धाम में नहीं जा रहा ना। अगर इसमें राज्य ने आत्म को साथ जोड़ा भी है तो हमारा जीव तो परम धाम से आया ही नहीं, तो जाएगा कैसे? ये शरीर क्या परम धाम से आए हैं? ये परम धाम जाएंगे। तो इसलिए सुंदर साथ जी हमारा ध्यान हर पल कहाँ रहना चाहिए? मूल मिलावे। हम कहें जी मूल मिलावा तो दिखाई नहीं देता, तो फिर अगर जब तक नहीं दिखाई देता तब तक तो हम क्या करें? तो हम अनुभव तो कर सकते हैं ना कि परम धाम है, उसकी कितनी हारों की बात मूल मिलावा शुरू है, उसके थंब क्या है? पहले कहनी, करनी और फिर रहनी, ये 3 स्थितियां हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि मूल मिलावा कैसे है, राजी कैसे हैं, श्यामा जी कैसे हैं। हम उसको अपने अंदर तो बैठाने की कोशिश करें ना। तो जब तक हमें पहले हम कहनी में ही नहीं है, फिर करने में, फिर करत अभ्यास से जड़मत हो सुना। ऐसा ही जो हमारी श्यामा महारानी ने किया ना। पहले कहते कितने उन्होंने, देखिए शादी के बाद भी घर में नित्य चौपाई पढ़ लेना, नित्य खटपट रहे। उन्होंने ना सेवा छोड़ी और ना चर्चा सुननी बंद की। तभी तो हमारी आत्म जागृत होगी। एक बात को जिसको हम हर पल ध्यान में करेंगे वैसे हम बन जाएंगे। हम सारा दिन जो सोचेंगे वैसी हमारी फिर रहनी होती जाएगी। अगर हमारा ध्यान राज्य की तरफ होगा, एक दिन जरूर, क्या वाणी के शब्द तो झूठे नहीं है कि भाई प्रेम दिखाऊं कहाँ या प्रेम सुनाऊं तुम्हें कहाँ? चितवन के लिए क्या क्या तुम्हें नजर आएगा? क्या इंद्रावती जी को नजर नहीं आया तो ये वाणी कैसे उतर है? श्यामा जी को नजर नहीं आया तो उन्होंने कैसे परम आंखें बंद कर गई, ब्रिजरास और सारा परम धाम नजर आया। तो सुंदर साथ जी इसलिए राज्य ने हमेशा जो कहा है, वाणी जो हमें कह रही है, आदि के कदमों पर कदम जो रखे मोमन कहिए बापू। मसौदा लिखा हुआ वाणी में, उसके अंदर स्पष्ट ये सारी बातें सुंदर साथ जी लिखी हैं। पहले बड़ी पाती हो गई, अब छोटी पाती के अंदर भी कुछ सिखापन की बातें हम सब सुंदर साथ को दी गई हैं। और पहले भी बताया था ये पाती सिर्फ 12 मोमनों के लिए नहीं है, समस्त सुंदर साथ सूरधीर ये शब्द लिखे हैं, ये सब ब्रह्म आत्माओं के लिए पाती है। हमसा कुमार बाई की बात का किया विचार। कह रहे हैं अब हमने शाकुमार भाई जाग क्यों नहीं रही उसकी बात का विचार किया है। ये तो साहिबी बहुत बड़ी गुना गुन नहीं सुमार। भाई ये बहुत बड़ी बात है, ये नहीं है कि भी इसको सुन लिया और चले गए, उससे जागनी नहीं होती है। जो संदेशा दे के पीछे फिरिए घर। कहते हैं 12 मोमिन गए थे, औरंगजेब को संदेशा मिल गया था ना, तो उसकी आत्म क्यों नहीं जागृत हुई? वो श्री जी के चरणों में क्यों नहीं आया? जो लो घुटन घुटन सो बांध के सुनावे ना इन पर। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। क्या कह रहे हैं? जो लोग घुटन सो घुटन बांध के, क्या मतलब? सामने आकर मंदिर आकर के हमारे शयन कक्ष सबके घरों में है, परम धाम में सबके शयन कक्ष है, फिर रंगपुर वाले आने की क्या जरूरत है? राज्य ने 12,000 स्वरूप धारण करके हर एक को सुख देते हैं, तो फिर रंगपुर वाली किस लिए आती है हम सखियों? सुंदर साथ जी क्यों राज्य ने कह दिया कि सबको एक बैठक ना कीजो बंद? जब हम मंदिर में आएंगे सुंदर साथ का मिलावा होगा। जो आज हमें सुंदर साथ से प्रेम नहीं है और हम 4-4, 6-6 जने ही आपस में मिलके चलते हैं, हर एक सुंदर साथ के लिए राज्य ने प्रेम किया। क्योंकि अब जो उदयपुर और मंदसौर और अब जो जागनी का काम होगा ना, उसको एक एक शब्द ग्रहण करने वाला है। अगर वाकई में हम समझना चाहते हैं सारी बातों को, तो गिन के 10 दिन रह गए। उस दिन भी सुनाया था, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए। इतना कष्ट सब सुंदर साथ ने किया है, अब तो सिर्फ 10-11 घंटे की बात रह गई है।
1 घंटा ही तो चर्चा है। 9 बजे तो ठीक आपको नीचे लंगर प्रसाद मिल जाता है। राज्य की चर्चा वाणी सिर्फ 10-11 घंटे सुनने से आत्म को बल मिल जाए और पता लगे कि हमने किससे जुड़ना है और हमने अपनी कैसे रहनी रखनी है, तभी तो हमारी आत्म जागृत होगी। अब वो कह रहे हैं जब तक आत्म सामने, आगे अष्टपैर में क्या आता है, मुरलीधर नजर से नजर मिला के और एक ही आसन पे बैठ के पूरी चर्चा सुनते उनकी। और जैसे श्री जी ने तन अंतर ध्यान हुए, उसी समय मुरलीधर ने भी तन छोड़ दिया। पूरी बातें ये बीतक के अंदर आती हैं, क्योंकि सुंदर साजी देखिए ये तन विषय विकारों से भरा हुआ है। पहली चौपाई में ही राज्य ने हमें बता दिया, क्योंकि ये 5 प्रकरण दीप बंदर में उतरे थे। रास के अंदर जो प्रकरण है हम सब जानते हैं, तो वो पहले 5 प्रकरणों में जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो सुंदर साथ जी हमारी जागनी नहीं होगी। सबसे पहला प्रकरण, पहली चौपाई, राज्य क्या कह रहे हैं, हवे पहला मोह जलनी को बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई मांग। दावा नल कहते किसको है, जंगल के अंदर जो वृक्ष लगे हैं उनको माचिस की तीली लगाने की जरूरत नहीं। एक टहनी दूसरी टहनी से टकराएगी तो जंगल के जंगल भस्म हो जाएंगे। ये दावानल का गुण है। और वो दावानल के वृक्ष आज हमारे सब के अंदर लगे। और वो दावानल के वृक्ष क्या है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, क्योंकि ये है दावानल के वृक्ष। और सबसे खतरनाक है मोह। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति मोह से हुई है। मोह, अज्ञान, भरम नाम, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण। इस ब्रह्मांड को देखिए आगे अक्षर ब्रह्म बनाते हैं। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। और इस बार ये ब्रह्मांड किसके इशारे से बना है, चौपाइयों से लेना है, वाणी से इधर से उधर बात नहीं होगी। उपनी छे मूल धनी थकी, राज्य के इशारे से ये ब्रह्मांड बना है। जबराइल सजा दे जन्नत को, वो शहर को आने वाले। सरकार साहब की वो गा के इस लाइन को बोलते थे। तो इसलिए इसको हुक्म दे के इस बार उपनी छे मूल धनी थकी, राज्य ने हुक्म दे के इसको सुंदर साथ जी बनवाया। इसलिए इसमें और देवचंद जी की स्पष्ट पाती में एक बात और लिखी हुई है। फरिश्ते को क्या कहा कि भी जैसे तू जीवों को भुलाता है और अपने में लगाता है, इनका मन ऊपर नहीं लगाने देता परमात्मा की तरफ, उनसे 1000 गुना ज्यादा कष्ट मेरे मोमनों के तनु पे डाल। देवचंद जी की पाती में यह पढ़। आज भी मैं सरकार साहब की चर्चा सुन के आया हूं, तो उसमें उन्होंने यही शब्द बोले हैं। फरिश्ते को कहा जितने कष्ट तू जीवों पे डालता है उससे बहुत ज्यादा कष्ट मोमनों पे डालना, इनका ईमान गिराना, ये शब्द कहे गए हैं। आप आज की तो उदयपुर का ये दिल्ली की बीतक है और सरकार साहब की तो आप लोग सुबह सुन रहे होंगे। जो नहीं सुन रहे तो उनकी सीडी मेरे पास है, जो सुनना चाहे मैं भेज दूंगा। उदयपुर के प्रसंग में आज उन्होंने ये शब्द बोले हुए। तो इसलिए हमारा ईमान गिराने के लिए कौन खड़े हैं, अबलीस अजाजिल, जिसका पूरा किस्सा परसों विस्तार से आधा घंटा लगा के चौपाइयों से आपको समझा दिया था। क्योंकि अजाजिल अबलीस ने क्या कहा था, 2 उंगल भी जमीन नहीं छोड़ी जहां मैंने आपके नाम के सजदा नहीं किया, मेरे को इसका इनाम चाहिए। और इनाम क्या चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड में सबकी आंखों पे और दिल पे मेरा राज हो जाए जब तक ये ब्रह्मांड चले। बताइए। और श्राप तभी लग गया कि जो विष्णु भगवान है उनकी जागनी नहीं होगी, उनके जीव सृष्टि की जागनी नहीं होगी। जागनी कब होगी, मेरी जागृत बुद्ध जाए देसी विष्णु को तारतम। ये शब्द लिखे हुए हैं वाणी में। कलश हिंदुस्तानी जागनी का प्रकरण 2nd लास्ट
उसके अंदर ये शब्द आप पढ़ सकते हैं। तब जाके विष्णु भगवान और जीव सृष्टि को अखंड मुक्ति प्राप्त होगी, उससे पहले इनको नहीं होगी। सिर्फ ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जिन्होंने जप करके ये समय मांगा है, जैसे देवापी और मरु ने जप किया और क्या मांगा कि भी वो अक्षरातीत पार ब्रह्म आए तो वो दो तनों पे हमारे बैठ के लीला करे। इस तरह से और जितने हम ब्रह्ममुनि हैं, इनके जीवों ने तप किया हुआ है, उनके ऊपर ही राज्य सिर्फ आत्माओं को बैठा के ये खेल दिखा रहे हैं। इसलिए जीव तो हमारे उत्तम है, लेकिन अब अजाजिल और अबलीस का क्या काम है? आंखों पे और दिल पे राज करना। तो जब हमें बता दिया आगे कुआं है और फिर हम उसमें खड्डे में गिरे तो गुनहगार तो फिर हम है ना। राज्य ने कौन सी बात है जो वाणी के अंदर और भीतर के अंदर हमारे लिए खोल के नहीं रख दी, जो हमें समझ नहीं आ रही। और फिर कोई ये नहीं कि संस्कृत के श्लोक हैं, सबको भाषा अपनी भली, मिने सगल जहान, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। इसलिए कहा, अब जो उनके माता जी थे श्री महराज ठाकुर के, कौन थी? सिंध भाषा की थी। तभी तो वो उन्होंने सतगुरु देवचंद जी ने कहा था, भाई मेरे को सिंधी वाला भजन सुनाओ, जो इंद्रावती की आत्मा मेरे को रोज सुनाती थी। जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मतन, मथा मथा कोड़ मुंह मुंह कोड़ जिब्यान, हितरा मिडी तो ही जा ताजे गुण गिनना, भाल तो ही जा इकड़ी पूजी ते ना सका। हे सतगुरु महाराज, आपने मुझे एक धड़ क्यों दिया? करोड़ धड़ देते और एक एक धड़ पे करोड़ करोड़ मत्थे लगाते, एक एक मत्थे पे करोड़ करोड़ जीवा लगाते, एक एक जीवा जो है एक एक बार नहीं करोड़ करोड़ बार आपका एहसान नहीं उतार सकती कि आपने इस मोह सागर से आपने हमें निकाल के मूल मिलावे तक जोड़ा। तो सुंदर साथ जी रांची महाराज ने हर तरह का सिखापन दिया। अब हमने देखना है, दो फौजें हैं, एक अजाजिल अबलीस की हमारे पे लगातार अटैक कर रही है और एक फौज है जबराइल असराफील की। अब देख लो हमने किसका कहना मानना है। जबराइल असराफील का मानेंगे तो राज्य के साथ जुड़े रहेंगे, अजाजिल अबलीस का मानेंगे तो वो तो हमें फिर नरक में ढकेलेगी। तो उसके लिए स्पष्ट लिखा है, आत्म जागृति के लिए वाणी मंथन, चितवन, चर्चनी सेवा का कोई विकल्प नहीं। जितने भी सरकार साहब के और बड़े बड़े स्वरूप रतनपुरी में पढ़े हैं, उसके अंदर ये बातें सुंदर साथ जी स्पष्ट लिखी है। अगर हमने इस मोह से उबरना है तो हमें आत्म जागृति के लिए वाणी मंथन, चितवन, चर्चनी और सेवा में लगना पड़ेगा। काजी कहा कोतवाल को, जो सांच झूठ देखो तो मैं। अब ये कह रहे हैं क्यों शाकुमार भाई की आत्म नहीं जागी? क्योंकि घुटने से घुटन जोड़ के वो बैठा नहीं। और काजी को भी क्या कह दिया, भाई देखो सच क्या है और झूठ क्या है। और जब औरंगजेब के सामने सच आया कि ये तो सच्चे आशिक हैं, तो इसलिए उसने कबूल किया और आखिरी उनको जाते हुए 100 रुपए भी दिया, शीश भी नवाया 3 बार, अल्लाह ताला को ऊपर कहा इनको खैर दे, इनके ऊपर मेहर कर। तो सारी बातें हम कल परसों में सुन ही चुके हैं। ये कौन है, कहां से आए, तुम चर्चा कहो हमें। फिर औरंगजेब ने स्पेशल कहा था ये कौन है और कहां से आए हैं, ये चर्चा सुनाओ। तब चौकी बिठाई थी, ताको दिए उठाए, और मोमनों के ऊपर निगरानी के लिए जो पहरा रखा हुआ था उसको भी हटा दिया गया। हवेली का हुक्म हुआ, इन्हों दिए बैठाए। अब जो श्री जी ने पहले पाती लिखी थी, आप उनको कहना हमें एक हवेली दो, एकांत दो। क्यों? एक तो हमें एक मुल्ला दो जो हमें कुरान पढ़ाए और आलम फाजल बनाए, और दूसरा भाई हमें एकांत चाहिए, हमें ध्यान करना है, चितवन करनी है, इसलिए अलग स्थान चाहिए। विकार इनके मन में आया था सो गया, उनके दिल में आपके लिए जो विकार आ रहे थे वो हट गए हैं। कोतवाल सो भी भया है,
कागज सब सुल्ताने। और कोतवाल ने भी स्पष्ट लिख के सारी बातें, सारी फाइलें औरंगजेब को दे दी थी। और बड़े मोहरे मोह बढ़ के आए लगे तो मैं। और ध्यान रखना, आने वाले समय बड़े बड़े राजा महाराजा आपके चरणों में आएंगे आपके वचनों को देख के। अपना आपा निशंक तुम डारो सब साथ। क्योंकि आपने अपने आप का सर्वस्व अपने सौंप दिया है। सुंदर साथ जी, दो तरह की मैं है, एक इस ब्रह्मांड की है और एक राज्य की मैं है। मैं बिना मैं मरे नहीं। जब तक राज्य की मैं हमारे अंदर नहीं आती तो दुनिया की मैं मर नहीं सकती। और अब जब दुनिया की मैं आ जाती है, राज्य की मैं आ जाती है, इल्म को ज्यादा ले लेते हैं तो अहंकार आ जाता है। और वो अहंकार भी कब खत्म होगा? जब हम अपना सर्वस्व राज्य के चरणों में अर्पण करेंगे। तिस वास्ते लाहा लोगे तुम्हें पर हक्के पकड़े हाथ। और लाहा कौन लेगा? जब हम राज्य महाराज हमारा हाथ पकड़ लेंगे। अब तो मैं दूजे से भारी हो जियो तो मैं। इसलिए जिस मोहरे पे गए हो, जिस काम के लिए हो, भारी हो करके चलना। अपने गुणे बस कीजियो बड़े मोहरे को लगे तो मैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये बहुत महत्वपूर्ण बात धामधनी ने सबके लिए 12,000 मोमनों के लिए एक बहुत बड़ा सीखापन है कि जो भी आएंगे वो आपका व्यवहार, आपकी चाल देख करके नए साथी बनेंगे। इसलिए जो जीव के गुण इंद्रियां हैं इनको निर्मल रखना, इनके ऊपर नियंत्रण रखना। दोबारा चौपाई सुन लो। अपने गुण बस कीजियो बड़े मोहरे को लगे तो मैं। ये जागने का काम आसान नहीं है। दूसरे को अपने धर्म के अंदर लाना, एक मूल स्वरूप से जोड़ना आसान नहीं है। इसलिए अगर तुम्हारे अंदर विकार हैं तो तुम्हारी भी आत्म जागृति नहीं हुई है। जब तक जहरी अंग मर नहीं सकते, अंग पर आत्म के जग नहीं सकते। जब तक ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार दिल से नहीं निकालोगे तब तक तुम्हारे को परम धाम का अनुभव नहीं होगा। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख बढ़त बढ़त प्रेमावही पर आत्म संग, तभी तुम अपने असली तन को देख पाओगे। इस वास्ते नया जो आवेगा तुम्हारी बाणी चाल देख के। अब जो भी नया आएगा क्या देखेगा? इनका व्यवहार कैसा है, इनकी बोलचाल कैसे है। अगर हम उनसे गुस्से से बात करेंगे और डांट डपट करेंगे और मुंह फेर लेंगे, सुंदर साथ आते हैं आपस में एक दूसरे को प्रणाम क्यों नहीं करते? नहीं करते हैं, मैं कई बार देखता हूँ। इसलिए आते हैं अपना बस जिसके साथ है ना दोस्ताना, दो को प्रणाम चुप करके बैठ गए। मंदिर में बैठे हैं, हमने सबने अपने अपने दिल में सोचना तो नया आपके मंदिर में क्यों आएगा? हमारा व्यवहार, मैं नहीं कह रहा, चौपाई ध्यान से दोबारा सुनिए। इस वास्ते नया जो आवेगा तुम्हारी बाणी चाल देख के। का क्या तुम बोलते कैसे हो? उसके साथ प्यार से बात कर रहे हो, वो नहीं कर रहा था, छोटा भी है, क्या हो गया? फिर हमारे अंदर मैं पना है ना, ये छोटा मैं बड़ा, वो करे ना करे हमने उसको प्रणाम करनी। नया को कैसे पता लगेगा व्यवहार क्या है? वो हमारी चाल देखेगा, हमारा व्यवहार देखेगा, बाद में वो बैठेगा हमारी चर्चा सुनने के लिए कि भी इनका व्यवहार तो इस सूरत के अंदर क्या ये प्रसंग नहीं था? वेदांताचार्य किस लिए आते थे मंदिर में? उनका प्यार देखकर। ये शब्द लिखे हुए हैं, मां मंगलपुरी धाम सूरत के प्रसंग में पढ़ लेना। अगर हम प्यार से ही नहीं बुलाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? इस वास्ते भारी होइयो चाल भारी दिखाइयो ये भारी होके चलना इसको कहते हैं। अपने व्यवहार को जब तक हम नहीं बदलेंगे तो वो दुश्मन भी हमारा साथ नहीं आएगा, वो कहेगा ये तो है ही ऐसे। और जब हम इतना उसको इम्प्रेस कर दें कि दुश्मन भी कहे नहीं भाई आदमी ठीक है, इनका व्यवहार अति उत्तम है,
और वो क्या है, कोई देख का साला तुमको दुश्मन भी है, कोई भी हमें कितना दुखी कर रहा है, हमने उसके लिए दिल में कोई खोट रखनी नहीं है। हो तुम जान शिरोमणे जो तुम साथ समझते। तुम सारे शिरोमणि साथ हो, खासल खास हो, एक आम और एक खास और एक खासल खास। आम जीव सृष्टि को कहा गया, खास ईश्वरीय सृष्टि को, और खासल खास ब्रह्म सृष्टि की आत्माएं। तुम बुद्धवान विचक्षण तुम पे बड़ी है वस्त। तुम्हारे पास बहुत वस्त है, इतना ऊंचा ज्ञान जो अक्षर ब्रह्म नहीं जानते वो तुम्हें मैंने वाणी दे दी, और इस इतना ज्ञान होने के बाद आप अपनी रहनी गलत रखोगे तो कोई भी तुम्हारे वचनों के ऊपर नहीं चलेगा। तुम बड़ी बुद्ध के खावंद क्या बहुत लिखिए तुम। हासिल खासो बड़े बुद्ध के मालिक हो, इसलिए थोड़े में क्या अति गण, समझेगी समझना। परम धाम के साथी हो तुम, इसलिए थोड़े को ही अधिक समझो। अजान को लिखियत है इस वास्ते बेर बेर का लिखे हम। अजान आदमी हो उसको समझाया जाए बार बार, तो मैं तुम्हें ज्यादा क्या समझाऊं। 4 दिन आपन को है पत्री से मिलाप। 4 दिन ही सिर्फ शरीर से मैं दूर हूं ना, लेकिन मैं आत्म से तुम्हारे से दूर नहीं हूं। आकार मिलाप ना हो वही इस वास्ते जानो आप। इसलिए आकार मिलाप से नहीं होना, तन से तन का मिलन हुआ तो क्या, आत्म से मिलन कोई कम तो नहीं। हम परम धाम के साथी हैं, हमें तनों के बारे में तो गलत विचार लेने नहीं है कि भी तन से मिलन नहीं, लेकिन हमारी आत्म एक है, हमारा आत्म का राज्य के साथ संबंध है, इसलिए आत्म भाव में हमारी जागृति, आत्म परम धाम से आई है। आत्म जागृति का पूरा प्रकरण श्रृंगार में 4था प्रकरण है, और आत्म का तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना, ओढ़े भेले जागसी भेले। आत्म को जागृत करना है तो आत्म जागृति कैसे हो, वो पूरा प्रकरण श्रृंगार में 4था प्रकरण स्पेशल लिखा हुआ। एक एक शब्द ऐसा आवत दिल में जो इश्के आत्म खड़ी होए, हक सूरत जब दिल में चुभे तब रूह जागी जाने सो। जब हमारे अंदर जुगल स्वरूप की बैठक हो जाए तब समझो कि हमारी आत्म जागृति हो गई। तुम पति लिखियो सब साथ ऊपर, और तुम सब सुंदर साथ के ऊपर अब चिट्ठियां लिखना जो जो बातें मैंने तुम्हें लिखी हैं। और नौतनपुरी तथा खंभालिए पर, और नौतनपुरी बिहारी जी को खास लिखना, खंभालिए लिखना, और बिहारी जी जवाब नहीं देंगे पहली चिट्ठी का, बार बार रोज लिखना, आखिर एक दिन वो जवाब जरूर देंगे और पता लग जाएगा कि उनके मन में अब क्या भाव है। बहुत खुशहाल होएगे वस्त का दिखाइयो बोझ। ये मत लिखना लो जी हमें तो भेज दिया और हमारी ये पिटाई हो गई, रोते रोते चिट्ठी नहीं लिखना, पूरा दिल से कुर्बान जिस तरह गए हो चोखे वचन लिखना। मोहम्मद ईसा इमाम बड़ा बोझ दिखाइयो खोज। मोहम्मद जो पहले आए, फिर ईसा वाला है, फिर इमाम साहब कैसे आए, पूरे वर्णन करके क़यामत के 7 निशान लिख के कि हमने सारा संदेशा शाह कुमार बाई को दिया है। सबको वस्त दिखाए के खंडनी लिखियो तुम। अब देखो ना लिखते खंडनी, सबकी खंडनी करनी है ब्रह्म सृष्टि के, क्योंकि जीव क्या है, निकम्मा है, इसके अंदर विकार ही विकार है। जब तक इसके तुम खंडनी नहीं करोगे, ये भूंडा जीव है, भूंडे से ये सुहागी कभी नहीं बनेगा। गलगलते रोते जिन लिखो खो चोखा लिखत है हमें। और रो के नहीं लिखना, चोखा जोर दे के जागने का काम होता है। जो कोई तुमको उत देवे दुख, अगर तुम्हें वहां कोई दुख तकलीफ दे फौरन मुझे चिट्ठी लिखना और यहीं से फिर मैं उनका उपाय सोचूंगा। मुसलमान सो हम तो डरे जो श्री देवचंद्र जी परखी ना होए। क्योंकि परम धाम की आत्माएं चारों वर्णों में आई हैं और कह रहे हैं, जब मैं भी था और बिहारी जी भी थे,
उस समय खोजी बाई मुसलमानी थी, विधवा थी, नीच जात की थी, सब्जी बेच रही थी। उनको कहा ये परम धाम की गई बाई की आत्म है, और सब्जी छुड़ा के उसको सेवा में लगाया था। जात भेष जो तुम रख्या, ताको श्री देवचंद्र जी भान्या सिर। इसलिए हमारे निजानंद संप्रदाय में कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं है। जो कुछ है सब यहाँ के कर्मों के अनुसार है, और मोमनों के ऊपर कर्म नहीं लागू होते। करनी कर्म कछु ना रहा। हमारे को किस किस आत्म को जीव पर डाला गया है? पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, कल भी बताई थी चौपाई। पर आत्म के अंतस्करण जो जो हमारे दिल में है, मेरे दिल में आया मैंने तो एक गरीब बनना है, तो मेरी आत्म को गरीब पर ही राज्य ने डाला है। पूरी उम्र जितनी मर्जी अर्जी कर ले, आत्म को अनुभव कराएंगे देख गरीबी क्या होती है। और अगर पर आत्म के अंतस्करण में उसने लिया हुआ है मेरे को अमीरी देखनी है, तो उसके जीव को कर्मों के अनुसार, वो तो जीव तो कर्म करता है, आत्म ने तो खाली अनुभव करना है ना, तो आत्म को उस पे डाला जाएगा जिसमें वो जीव करोड़पति सेठ होगा। चौपाई है ना, पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात। वैसे ही आत्म और जीव यहाँ पर काम करेंगे। सो न सकते जाहिर करे, अब समझे फिर के बेहतर। और एक बात और सुन लो, बहुत गहरी बात यहाँ कह दी है। कह रहे हैं मेरी समाज के 73 टुकड़े हो जाएंगे, 72 नारी और एक नाजी। मैं 72 नारी फिरके के साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि वो अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे और वाणी के अंदर फेर बदल करेंगे। मैं नाजी फिरका कौन है? बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। श्री महामती कहे ए मोमनो, लियो हकीकत कुरान, ढूंढो फिरके नाजी को जो है साहेब ईमान। साहेब तन का नाम नहीं है, साहेब स्वरूप है। जो मूल मिलावे में बैठे हैं वो हमारे साहेब हैं, वो हमारे प्राण हैं। खिलवत में चौपाई है, राज्य ने कहा तुम जाके भूल जाओगी। मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं, और खिलवत में चौपाई पढ़ लेना, जैसा साहेब कह तो। साहेब लिखा है, धनी नहीं लिखा, पिया नहीं लिखा, क्योंकि साहेब कौन है? साहेब नाम नहीं है। जैसा साहेब कह तो ऐसी हमसे कबू ना हो, 100 बेर देखो अजमाई के, ऐसी मोमिन करे ना। 100 बार अजमा लो, मोमिन करेंगे नहीं। हम अपने साहेब को कैसे भूल जाएंगे? इसलिए प्राणनाथ जी कहने, साहेब कहने, खसम कहने, सनम कहने, ये मनमोहन शब्द कहां से आया? जब ब्रिज की लीला हुई। श्यामा जी शब्द कहां से आया? जब ब्रिज की लीला हुई। हिंदू धर्म में इसलिए आप जिसके भजन सुनो वो राधा जी कभी बोलेंगे और कभी श्यामा जी बोलेंगे, किशोर किशोरी बोलेंगे। ये सारे शब्द ब्रिज में आए हैं। हम शनिवार की परिक्रमा क्या बोलते हैं? परम क्या है? मूल स्वरूप मूल स्वरूप किशोर किशोरी बोलते हैं, नहीं बोलते? क्योंकि परम धाम में राज्य बूढ़े थोड़ी हैं, या बच्चे थोड़ी हैं, बाल कृष्ण थोड़ी हैं, बांके बिहारी थोड़ी हैं। मूल स्वरूप किशोर किशोरी। ये शनिवार की परिक्रमा। किशोरी जी कौन है? श्यामा जी हैं। उनकी सुरदा वृक बांध की लड़की राधिका पे आई थी, वो लीला तो अखंड हो गई। तो इसलिए हमारी आत्म का संबंध राधिका जी से नहीं है। राजी ने जब सतगुरु देवचंद जी को दर्शन दिए तो क्या कोई चौपाई पढ़ लेना जाके, ना तू देवचंद है ना तू राधिका है, तू कौन है? परम धाम की सुंदर भाई श्यामा महारानी है, मेरे बाया में बैठी है। ये लिखा हुआ है। इसलिए एक एक शब्द को हमें अपने ध्यान में लेना। वो नाटक की लीला है, ब्रिज की, रास की भी नाटक की लीला, और ये भी नाटक की लीला है। अब यहाँ पर देवचंद जी क्या परम धाम से आए थे या श्री महराज ठाकुर आए थे? बताइए। वो तन तो आए ही नहीं है। हम भजनों में बोल देते हैं, कहनी में है, रहनी में नहीं। आया गया कोई नहीं निज धाम से, सुरता फिराई आपने बस धाम से। क्या मतलब है? परम धाम से ये तन आ ही नहीं सकते। ना कोई आया, ना कछु आया, ना कछु गया। ये खिलवत में स्पष्ट ये चौपाई लिखी है, ना कछु आया ना कछु गया। तो फिर किस लिए परेशान हो रहे हो? सिर्फ नजर फिराइए
कि जो राज्य को नजर देख रही थी आज इन तनों पे बैठी है। तैसी बिहारी जी को और नाग जी अखई, और ये बिहारी जी और नाग जी भाई को लिखते रहना। नौतनपुरी भेजियो जवाब आवत क्यों कर सही, और जरूर आएगा, क्यों कर आएगा, जरूर आएगा। देखें बिहारी जी क्या लिखते, ये जवाब लो सिताब, और ये उनसे जवाब जरूर लेना है। अब तो तुम केसरी सिंह हो ऊपर पैरी पाखर, तुम भेड़े नहीं हो जो भैं भैं कर रहे हो, ये जीव सृष्टि क्या है, ये भेड़े हैं, इनके बीच में तुम मिल गए हो। और केसरी सिंह होने के बाद गर्जना करते नहीं परम धाम की, इन्हीं के साथ मिलके वही भैं भैं तुम करने पे लग रहे हो। अपना औहदा पहचानो, तुम कौन हो। और दयाराम के भाइयों ने आगे आए दरबार, और दयाराम के भाइयों ने दरबार में आकर गुप्त रूप से पैसे भी चढ़ा दिए हैं, कहा है कि इसको मरवा दो, इसके बदले हम, ये है दुनिया, देखिए अपने हमारी इज्जत बनी रहे उसके लिए सगे भाई को मरवाने के लिए पैसे दे गए हैं। वास्ते अपनी शर्म के सब में यही स्वार्थ, सब में ये प्रमाण में स्वार्थ का है। हमारे साथ प्यार कोई नहीं करता, तब तक प्यार करता है जब तक उसका स्वार्थ चल रहा है। स्वार्थ पूरा होते ही उसकी नजर फिर जाती है। गोविंद भेड़े इन भात के ए नजर में राखियो अर्थ, गोविंद भेड़े का अर्थ अच्छी तरह समझा दिया। जिसको दोबारा पढ़ना हो सनंद ग्रंथ अंतिम के प्रकरण पढ़ने के बाद सरकार साहब ने गोविंद भेड़े का अर्थ स्पष्ट लिखा। ये सारा प्रमाण क्या है, गोविंद भेड़ा है और भूतों की नगरी है ये, इसलिए इस भूतों की नगरी से बच के चलो। जब लाग देखूंगा तब मैं लेऊं बुलाए, जब मैं देखूंगा तब तुम्हें बुला लूंगा, या बुलाओ मुझको बैठो साथ मिलाए। अगर तुम्हें लगता है मेरे आने से काम बन जाएगा मैं आने को तैयार हूँ। बिना मसलत जिन करो कोई काम, क्या कह रहे हैं, बिना मसलत बिना सलाह किए हुए इकट्ठे जो भी निर्णय लेना है 10-12 जने कम 12 जने हो मिलके सलाह करके काम करना। हम तुम्हारी पार्टी का करेंगे विचार, भाई अगर मैं बाहर जाने के लिए तुमसे इजाजत ले रहा हूँ, जब तक तुम्हारी चिट्ठी नहीं आएगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। हंस खेल हरख के बांधोगे कमर, हंसते खेलते ये काम जागनी का करते रहो। तुम लीजो बोझ उठाए के रहो दिल दृढ़ कर, दृढ़ करके रहना, अपना कमजोर से ये काम नहीं है। जो कदी आकार से मैं जुदा रहूं 2 दिन, अगर मैं आकार से जुदा हूं उसकी चिंता मत करना। अनेक भांत के मोजल नए नए उठत तरंग, ये मोजल क्या है, ये संसार है। रोज कोई ना कोई गड़बड़ करने वाला, तुम्हारा ईमान गिराने वाला मिलेगा, लेकिन तुमने सावचेत होकर यहाँ अपनी जिंदगी बितानी है। मेरे ताए तो इन समय लिया है मोल मैं, जो तुमने काम करके दिखाया है तुमने मेरे को मोल खरीद लिया है। इस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होए ना जुदी आत्म, इसलिए मैं एक पल से भी, एक पल के लिए भी किसी भी आत्म से अलग नहीं हूँ। यहाँ की हकीकत भाई शेख बदल कहेंगे, शेख बदल को सारी बातें मैं लिख के दे रहा हूँ और इसलिए ये बातें उनकी सच मानना। हमको बड़ा हरख है सब सुख में रहियो कौम में, और सदा आनंद मंगल प्रसन्नचित होके रहना। दिन जागने के आए नजीक शाबाश लाल बाई तुम, देखिए लाल बाई बहन है वो और उनका दामाद बेटी ये सब गए हैं, स्पेशल श्री जी उनको प्रणाम लिख रहे हैं। तुम सूरधीर पणा किया आगे धरे कदम, बहन होते हुए स्त्री का तन होते हुए सूरधीर पना किया, क्यों सबके कपड़े धोना, कुछ सामान लाना करना बाजार से, ये लाल भाई लाल दाची की पत्नी करती थी। अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्म, अब
शेख बदल को मैंने सब कुछ लिख दिया है, पढ़ोगे तो तुम्हें आनंद आएगा। सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती। जितनी देर वहां बैठे हो सुख समाधान की पाती लिखते रहना। सब साथ को प्रणाम लालबाई को कहती। और देखिए सबको प्रणाम करते हुए लाल बाई को खास प्रणाम कही गई है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ए पाती की हकीकत। ज्यों की त्यों पाती है, शुरुआत हुई थी पाती की, स्पष्ट लिखा था कि उसकी नकल कही जा रही है, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं है। इसलिए जब हम कमजोर पड़ जाएं संसार में, कोई किसी का नहीं है, विल पावर मजबूत करेगी ये पाती। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे किसी से व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, कैसे अपनी जिंदगी बितानी है, ये बड़ी पाती और छोटी पाती में लिखा है। अब उन्होंने कह तो दिया लाल दास जी ने और 12 मोमनों में, आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन अब उनके पास तो एक पैसा भी नहीं है। श्री जी ने अपने पास कभी भी पैसा रखा नहीं, क्यों? सिर्फ 2 धोती 2 कुर्ते, कोई दिखाना नहीं है। पूरी आप सुनते रहना, उनकी जेब में एक पैसा भी नहीं रखते कि मैंने ठाट से रहना है या कुछ। बहुत गरीबी भाव से श्री महाराज ठाकुर, जो आज रांची ने सारी शोभा दे दी है कि भी इनको नाम श्रृंगार शोभा दे दी, फिर भी उन्होंने अपने आप को कभी सतगुरु नहीं माना, प्राणनाथ नहीं माना। कभी इंद्रावती ने कोई चौपाई पढ़ लो, ये नहीं कहा कि तुम मेरा ध्यान करो। इंद्रावती जी तो खुद ध्यान करती थी। घूमर जी के ऊपर चले जाइए, स्पेशल गुमटी बनी हुई है जहाँ इंद्रावती जी स्पेशल पूरा ध्यान हर टाइम करती थी। और छत्रसाल जी की गुमटी अलग है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जाना किसी भी पुजारी को कहना, ऊपर तुम्हें वो गुमटियां दिखा देगा जहाँ पर वो चितवन करते थे। क्योंकि 48 तक जो है वाणी का अवतरण हुआ है और 3 साल अंतिम के बराबर जो इंद्रावती की आत्म ने परम धाम का ध्यान किया। बताइए उनको क्या साक्षात अंदर बैठक है, फिर भी हर पल अपनी सुरता को चढ़ाए रखा। उनके अंदर क्या हमारे अंदर 5 शक्तियां हैं? बोलिए किसके अंदर है? और फिर हमें चितवन नहीं करनी, हमें समझ नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि दिल किसको दिया हुआ है? माया को। इन्हीं के बीच में उलझे हुए हैं। इसलिए भाई कैसे नजर आए, हमें तो अंधेरा आता है। हर पल अगर हम मोह में अटके हुए हैं तो अंधेरा ही नजर आएगा। अपनी सुरता को लगाएं, अगर नहीं भी लग रही बैठे, जब हम राज्य के पास बैठेंगे तो धीरे 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 हमारा ध्यान भी मूल मिलावे में जाना शुरू हो जाएगा। कामा पहाड़ी से होए के आए बीचे आमेर। राजस्थान में जयपुर के आगे आमेर का किला है। उसमें क्या है कि उस समय जो राजा था वो बहुत पाठ पूजा की, देवी की, तो देवी ने दर्शन दिए और कहा भाई आमेर के अंदर मेरे नाम का मंदिर बना। और जहाँ ये माता का मंदिर वहां बना तो उसमें जो है ना भेंट चढ़ाई जाती थी कि भी रोज आना एक बकरे की भेंट चढ़ानी है। तो इसलिए आमेर के किला में ये खास बात मशहूर है और किसी जगह ऐसा सुनने को नहीं आया। आमेर के किला में जाओगे तो मीट कच्चा और शराब का चरनामा दिया जाता है। ऐसा सरकार साहब ने अपनी चर्चा में बोला हुआ है कि सिर्फ आमेर के किले में ये बात है। दिन 1-2 रह के पीछे आए सांगानेर। इसलिए वो शराबी था राजा इतना, तो इसलिए श्री जी उससे क्या बात करते, तो 1-2 दिन रह के वहां से सांगानेर आ गए। और उधर से मुकुंददास जी को ये पसंद नहीं था कि श्री जी जो है मुसलमानों के साथ मिलके ये चागनी का काम करें। उन्होंने तो पन्ना जी आके उनको श्री जी साहब माना है। ऐसी भी आत्माएं थी परम धाम की, जबकि सारी सेवा पूजा वाणी जो है उन्होंने मुकुंददास जी को सौंपी हुई थी और बहुत सी चुपैयों में मुकुंददास जी का भी नाम आता है। तो इसलिए अब मुकुंददास जी को पता लगा कि भी 12 मोमनों के ऊपर का साला पड़ा है और बहुत से सुंदर साथ श्री जी को छोड़ गए हैं और बहुत से सुंदर साथ को श्री जी ने आगरे में भी छोड़ा हुआ था। मुकुंददास जी कहते हैं चलें देखें तो सही। अब उन्होंने क्या करा हुआ था, तारतम और रामायण, तारतम को तो छोड़ दिया कि मैं इनके साथ नहीं रहता
और रामायण और भागवत सुना के 400 रुपए इकट्ठे किए हुए थे। अच्छे अच्छे शाल दुशाले और कपड़े पहन के घूमते थे। और उधर से अब बहुत परेशान हो रहे थे लालदास जी और शेख बदल। वो कहने लगे हमसे तो बहुत भारी गलती हो गई कि भी हमने तो विचार ही नहीं किया, श्री जी को तो कह दिया आप चले जाओ, उनकी जेब में तो एक पैसा भी नहीं है, तो वो अपने दिन कैसे काटेंगे। अब कार तो थी नहीं उस समय 400 साल पहले, या स्कूटर हो, चलो स्कूटर पे चले जाए, पैदल आना है। तो शेख बदल ने कहा भाई मेरा घर दिल्ली में है और मैं कहीं से भी मेरे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो शेख बदल अपना दिल्ली आए, अपने घर से जैसे जैसे कर उनके पास 300 रुपए थे, वो 300 रुपए लेकर और रास्ते में मुकंदास जी और शेख बदल का मिलाप हो जाता है। अब ढूंढने लगे और जो शेख बदल है वो बहुत मायूस हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अर्जी कर रहे हैं राजी के आगे रो रो के, भाई हमसे गलती हो गई, अब हम करें तो क्या करें। उधर से लालदास जी भी परेशान है, मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो, मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार। गलती होगी बहुत बड़ी, हम उनको मानते धामधनी है और हमने ये नहीं सोचा उनकी जेब में एक पैसा नहीं। पूरा एक गांव था और वहां पर एक खाट के ऊपर श्री जी बैठे हुए, पहचान में नहीं आ रहे थे। 28 दिन हो गए, एक दाना अन्न का नहीं मिला। छबील दास और मलूक चंद दो साथी उनके साथ थे और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों अभी इनकी भी मृत्यु ना हो जाए। वो चौपाइयां सुनिए। श्री जी साहेब जी के दिल की लगे बातें पूछन, वो पहले चौपाइयां लिखी है, बीतक में स्पष्ट लिखा है। छबील दास आगे खड़ा और मलूक चंद नाम, ये दो सुंदर साथ थे, छबील दास और मलूक चंद और श्री जी थे, ये 3 जने थे और बहुत कमजोरी हो गई थी। घर में कछु ना पाइए जो मंगावे बाजार से, अब घर में क्या जेब में कोई पैसा है नहीं, तो इसलिए कहां से मंगाते। तो ऐसी हालत हो रही थी, बहुत बुरा हाल हो गया। पहचाने शेख बदल ने कदमों लागे इन समय, अब शेख बदल ने पहचाना, लग तो रहे हैं भाई ये, तो कुछ खाया ही नहीं है, तो एकदम शक्ल में बिल्कुल ऐसे हो गए। तो फौरन आकर के बहुत रोने लगे। अब मुकंदर जी के 400 इकट्ठे थे, उन्होंने चरणों में नहीं रखे, 1 रुपया निकाल के, आज से 400 साल पहले 1 रुपए की भी बहुत कीमत थी, तो 1 रुपए से उनकी भोजन की सबकी व्यवस्था की, पहले उनको भोजन वगैरह कराया और 300 रुपए शेख बदल के पास थे, उसी समय उन्होंने चरणों में रख दिए। श्री जी साहब जी के दिल की लगे बातें पूछन, और शेख बदल तो वापस चले गए क्योंकि उनको तो वहीं रहना है औरंगजेब के दरबार में। तो इसलिए अब रात के समय मुकंदास जी कहने लगे जरा इनके दिल की तो देखो, इनके दिल में क्या है। पर देखिए परम धाम की आत्माएं साक्षात राज्य बैठे हैं और उनके दिल की बात ले रहे हैं कि देखो अभी भी इनके दिल में मुसलमानों के लिए क्या, मैं कहता था ना आपको इन मुसलमानों के पास मत जाओ, क्या मिला, 12 मोमनों को कितना कसाला मिला और कितने सुंदर साथ आपको छोड़ छोड़ के चले गए, तो उसका नतीजा तो कुछ नहीं निकला। आपको ऐसा नहीं चाहिए थे, आपने मेरी अर्जी नहीं मानी। तब श्री जी साहब जी ने कहा अब ना छोड़ो इन्हें। अब श्री जी साहब ने क्या कहा, अब इन मुसलमानों को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, अब इनका कभी भी राज हिंदुस्तान में नहीं होगा। जोर देखी हिम्मत श्री जी साहब जी के मन में, कहते हिम्मत तो है नहीं इस बाबे बेटे। ये देखो ये कर रहे हैं मोमिन, और ये क्यों कहा, 7 चरणों में आया सही, पिछले कारण ये बाणी करे। भाई उस समय तो जितने सुंदर साथ थे उनकी जागनी हो गई, आने वाले सुंदर साथ की जागनी कैसे हो, वो ये इस तरह से गलत काम ना करेगा। ये इसलिए बातें लिखी गई, एक एक बात क्यों लिखी गई, जितने भी वो सुंदर साथ थे सबने तंग छोड़ दिए, अभी तो कोई नहीं है। तो ये किसके लिए बीतक होती है हर साल, ताकि हम इसको सुने समझें और अपने दिल में कोई खोट ना रखें। जिस भी तने, क्या सरकार साहब ने
कम कष्ट उठाए हमारे लिए। तो इसलिए हम जिससे भी जुड़े तो, लेकिन उसके बाद आत्म ने जो परम धाम जाना है, लेकिन उस तन के लिए भी दिल में गलत विचार ना लाएं। अब कहाँ को जाएंगे विचार कहो हमसे। अब श्री जी ने कहा अब ये दौड़ के कहाँ जाएंगे। इत जरगा पंथी बहुत है ता आदमी मिल गए लाख। कहते हैं भाई तू बता, मैंने तो चल भाई जो किया किया, तूने कितने जागनी की, 1 साल तेरे को हो गया मेरे को छोड़े हुए। कहने लगा मैं तो उदयपुर में था, मैंने तो आपको भी छोड़ दिया, तारतम को भी छोड़ दिया, मैं तो रामायण और भागवत कर करके 400 रुपए इकट्ठे किए, मेरे कपड़े शाल दुशाले देखो, आपका तो कुर्ता भी फटा हुआ है, सील के आपने पहना हो। और कहते हैं अच्छा तू मेरा जोर देखना चाहता है तो उदयपुर जा, और लादू मसाने के यहाँ तो 1 साल से रुका है, तूने कभी उनको तारतम की बात नहीं सुनाई, और जाकर के मेरा नाम लेके कि विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आ गए हैं, फिर तू मेरी हिम्मत देखना चाहता है तो जाके देख ले। धनी बाबे का पंथ है ये अपनी पूरे साख। धनी बाबे का पंथ है, दुआइयां हमारी लिखी हैं, लेकिन मैंने उनको कभी सुनाई नहीं है। 1 लाख लोग हैं। ये बात सुन के मुकुंदास जी पर हुआ हुक्म। अब तू मेरी ताकत देखना चाहता तो मैं तेरे को हुक्म करता हूँ, जाके उसको नाम ले, देख वो फौरन मेरे को बुलाएगा। मुकुंदास मलूक चंद चले वहां से जब, और मलूक चंद और मुकुंदास जी एक साथी को साथ लेकर के जाते हैं। भील दौड़े 3 पर भाग के छूटे तब। अब भीलों ने देखा बड़ा मोटा सेठ है, क्योंकि हमेशा ही ऐसे रह रहे थे मुकुंदास जी, शाल दुशाले पहने, अपने आप को मैं बहुत बड़ा मानता। तो फिर भील उनके पास उनके भेष को देख के दौड़े, और लेकिन बड़ी मुश्किल से अब उनके चुंगल से बच के पहुंचे उदयपुर। मुकुंदास विचार के आया उदयपुर गया लादू। अब लादू मसानी के यहाँ आते हैं जहाँ पर 1 साल से रह रहे थे। उन सुझाए बाता करी श्री जी साहिब जी के मिलाप। श्री जी साहिब की विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की कि ग्रंथों के अनुसार विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार का आना 28वें कलयुग में लिखा है। कबूल करी उनने बुलाए लाओ तुम आप। उसी समय कबूल किया, भाई इतने साल से तू क्या कर रहा था, जब फौरन उनको बुला के ले आओ। इन समय बनमाली दास आए खंभात से। बनमाली दास आए खंभात से, वो कारपेंटर का काम करते थे, चंदन का उन्होंने तख्त बनाया जिसके ऊपर श्री जी बैठ के पद्मावतीपुरी में चर्चा करते थे। वो आगे अष्टपैर में इनका नाम आएगा। मुलाकात करी इन्होंने तन मन दिया धन। बहुत पैसा कमाया हुआ था, तन मन धन, धन श्री जी के चरणों में रखा। श्री बाई जी और साथ सब रहे आगरे में। अब जब 12 मोमिन गए थे औरंगजेब के दरबार में, श्री जी अकेले जो है कामा पहाड़ी में थे, बाकी जितना भी सुंदर साथ था कुछ तो छोड़ के चले गए, बाकी बचा हुआ सुंदर साथ आगरे में था, उनको भी सबको उदयपुर बुला लिया गया। मुकुंदास आए पहुंचे पाई खबर उनसे। और उन मुकुंदास जी बाईजुराग और सुंदर साथ को लेके आ जाते हैं। लादू मसानी आया बीच दिन इस्लाम। लादू मसानी चर्चा सुनी और आकर श्री जी के चरणों में शीश झुकाया, तारतम ले लिया। तब श्री बाई जी को बुलाए आप चले उदयपुर। और श्री बाईजुराग भी और ये सब सुंदर साथ उदयपुर में इकट्ठे होते हैं। लादू भाई के आए उतरे उनके घर में। उनके घर में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लादू मसानी बहुत बड़े सेठ थे। फिर लादू मसानी के यहाँ मुकुंदास दी खबर। मुकुंदास जी ने आके सारी बातें बताई हैं। तब उन्हें हवेली दी उतरे उन्हें ठौर। एक हवेली, उसकी बहुत हवेलियां थी, तो लादू मसानी ने स्पेशल हवेली श्री जी के लिए पूरा इंतजाम सब सुंदर साथ का कर दिया। कहाँ चर्चा होने लगी रही बात ना हक बिने और। अब श्री जी का क्या काम है, हर समय चर्चा। अब नया मंडान होने लगा, बहुत नई जागनी। सबसे पहले मानव तन का क्या महत्व है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गाया। और फिर भांग मछली सुरापान जो जो
प्राणी खावे, तीरथ व्रत नेम किए जो सब रसा तल जावे। भाई जो अंडा मीट सिगरेट शराब लेगा, उसके बाद चाहे दान पेटी में 10 लाख डाल दे, वो सब खड्डे में उसका जाएगा। कबीर जी ने कहा भांग, मछली, सुरापान, कोई शराब, कोई तंबाकू कुछ भी खाएगा, भांग, मछली, सुरापान जो जो प्राणी खावे, तीरथ व्रत नेम किए जो सब रसा, चाहे कितने तीरथ कर ले, व्रत कर ले, जप कर ले, उसका उसको फल नहीं मिलेगा। हुई वेद कतेव की चर्चा इत पाया विश्राम। वेदों से सिद्ध किया विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कैसे हैं। रामायण की गवाहियां देके, श्रीमद् भागवत की देके, शास्त्रों की देके, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और कुरान की बातों पे कि अल्लाह नाम मीम से लेके 30 सुपारे जो सनद में उतरे, उसकी चर्चा मुसलमान भी इकट्ठे होने लगे, तो उनको कुरान से चर्चा सुनाने लगे। सब दीदार को आवत चर्चा सुनने पर, सारे दर्शन के लिए दौड़ दौड़ के आते हैं और चर्चा सुन के आत्म का सुख लेते हैं। अपने साथ के लोग जो तक चित भय सन्मुख, सबके चित मोड़ के सबको राजी ने मूल मिलावे के साथ इंद्रावती जी ने जोड़ा है। दीदार श्री जी साहेब जी के पढ़ो जो पायो सुख, आता है दर्शन करके सुख पा रहा है। इन समय नूर मोहम्मद सो हो गई मुलाकात। नूर मोहम्मद बहुत आलम फाजल कुरान का था, जब उसने चर्चा सुनी आके शीश झुकाया, काटम ले लिया। युमा से 4 भय जो साथ लड़े संग सुल्तान, उधर 4 महीने हो गए थे औरंगजेब के दरबार में। लालदास जी ने चिट्ठी लिखी, अब हम बैठे जरूर हैं, औरंगजेब हमें देख के दूसरी तरफ चला जाता है, अब ये चर्चा के लिए भी अपने घर नहीं बुला रहे, अगर आपकी इजाजत हो तो हम वापस आ जाएं। अब हम रहा देखत हैं जो हमको आवे हुक्म, अगर आपका हुक्म हो तो अब हम वापस आते हैं। तब पाती लिखी उन पर उठ के आयो तुम, चिट्ठी लिख दी श्री जी ने, तुम वापस आ जाओ। इन पर सोटा होएगा कादर के हुक्म। कादर किसको कहते हैं? हाँ जी चुप, किसको कहते हैं कादर? कादर की कुदरत, अक्षर कि उसका सोटा पड़ेगा, क्योंकि ये हकीकत का ब्रह्मांड किसका है? अक्षर ब्रह्म के एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। और ये खिलवत के अंतिम प्रकरण में भी पढ़ लेना कादर, और उसका अर्थ भी पढ़ लेना। कादर कहा गया अक्षर ब्रह्म को, इसलिए जब तक उसका सोटा नहीं पड़ेगा तो ये लोग सीधे नहीं होंगे। पाती शेख बदल लाया दिल्ली बीच मोमेन, और ये पाती लेकर जो आता है, श्री जी ने फिर लिखा ऐसे नहीं आ जाना। शेख सलेमान सबसे बड़ा जो काजी है, उसको कहना भी मेरे को हमें बादशाह से मिला दे। अब शेख सलेमान कहने लगा, बड़ी गहरी बात है कि भी बात सुनो, मैं गुनहगार भटक आखिरत में क्यों बनूंगा, इसलिए कल नहीं परसों को आना, पूरा डंडोरी पिटवाएंगे, आम जनता इकट्ठी होगी और बादशाह के सामने मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। वो चौपैया सुनो। तब एक दिन बीच डाल के ले चला हजूर, और दूसरे दिन पे लेकर जाता शेख सलेमान। सुल्तान सामे ठाड़े किए आप हजूर किया मजकूर, आप औरंगजेब बादशाह ने मोमनों के साथ बात करी, ए विदा होते हैं यहाँ से जात अपनी ठोर। शेख सलेमान ने कहा हजूर ये अपने जहां से आए हैं इमाम मेहंदी के आदमी वापस जाते हैं। ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सरेसों, ये वही है इमाम मेहंदी के आदमी जो यहाँ पर सारी बातें हमें समझाने आए थे। तब काजी ने कहा यही मोमिन उस दिन, यही मोमिन है जिन्होंने आके आपने सामने आपको पूरा पैगाम दिया था। गुसल खाने में भी रुका इन्होंने चिपकाया था, 7 निशान क़यामत के भी लिख के आपको दिए गए, वो सारी फाइलें आपके पास हैं। देखा सामे सुल्तान ने 3 बेर फेर 3 बेर उन मोमनों की तरफ नजर मिलाई, सिर नवाए देखिया दे खुदा इनो खैर, बस फिर नजर झुका ली, फिर कहा अल्लाह ताला ए मेरे खुदा इनके ऊपर
खैर कर मतलब इनके ऊपर मेहर कर। 100 रुपया खर्च को देने को किया हुक्म। भाई इनको रास्ते में खर्ची के लिए 100 रुपया दे दिया गया। जब रजा दी सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन। मोमन खुश हो गए, चलो यहाँ से अब जिस काम के लिए आए थे अब धामधनी के हुक्म से वापस वहां चलते हैं। इन समय उदयपुर से बड़ो भया चर्चा को पूरे। इस समय उदयपुर में बैठे हैं लादू मसाने के, तो चर्चा के पूर चल रहे हैं और बहुत सुंदर सा इकट्ठा हो रहा है। दर्शन श्री राज के हो वही बड़ा रोशन हुआ जहूर। अब देखिए, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ना दर्शन हुए, फिर कहेंगे लो दर्शन नहीं हो रहे। क्या इंद्रावती जी ने कहा, मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्यो जी। आपने रखा, मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्यो जी, बलदे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पी। मेरा ये तन नहीं है आज के बाद, आप कह रहे हो मैंने ये तन धारण किया, तो अगर ये आपका तन है तो इसलिए आपके इस तन पे जो सजदा बजाएगा, एक सजदे के बदले उसको 1000 गुना फल मिलना चाहिए। ये मार्फत सागर और उस क़यामतनामे में ये सारी बातें लिखी है। तो इसलिए कह रहे हैं इस यहाँ पर जो भी आता है उसको आनंद क्यों मिलता है, क्योंकि इंद्रावती के में अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तामे प्रेमे रमाड़ू रंग, सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने यहाँ। और कलश हिंदुस्तानी प्रकाश हिंदुस्तानी में स्पष्ट लिखा है, नाम श्रृंगार शोभा ये सब दई मैं इंद्रावती को। सारा कुछ पूरा अक्षरातीत पार ब्रह्म बना के बैठा दिया गया। राणे ने बात सुनी अपनी मजलिस में। अब राणा जो था उदयपुर का, उसने अपनी मजलिस में बात सुनी। अब कई आके कहते हैं बड़े चोर हैं, कई कहते हैं इनके अनंत लोचन है। कुरान वाले जाएं तो कुरान से चर्चा सुनाते हैं, भागवत वाले आए भागवत से सुनाते हैं और सिद्ध कर देते हैं कि एक पार ब्रह्म कौन है। कोई कहे मुसलमान है भेजे हैं सुल्तान। अब जो कई आए तो उन्होंने कुरान की बातें सुनी, कहते नहीं नहीं, जब हम गए तो इन्होंने कुरान की चर्चा सुनाई थी। तुमको मुसलमान करने कहे वचन बिन पहचान। पहचान तो करी नहीं, कहते तुम्हें मुसलमान बनाने आए राजा, संभल के दर्शन करना। कोई कहे कुरान पढ़ते हैं, कोई कहे वेद कतेब। कोई कह रहा वेद पढ़ते हैं, कोई कहता है कुरान पढ़ते हैं। इन भात राणे आगे बातें बतावे ऐब। अलग अलग तरह के विचार राणा को देने लगे। राणे पंडित भेज दिए जाए के देखो तो मैं। अब पंडित तो आ गए, अब पंडित हैं पेट के पितार्थु। श्री जी ने उनको 40 प्रश्न सुबोधनी टीका श्रीमद् भागवत के, आगे भी एक दो सुंदर साथ ने कहे थे तो उनको भेज दिए गए थे। और भी जो 40 प्रश्न श्रीमद् भागवत के और 15 वेदांत के जो श्री जी ने लिख के पंडितों को दिए, लो जी इसका अर्थ बताओ। अर्थ उनको आता नहीं है तो फिर वो कहने लगे ये तो बहुत बूढ़े वैरागी हैं, अगर हम इनकी तारीफ करेंगे तो राजा हमें अपने दरबार से निकाल देगा, इसलिए इनकी निंदा करनी है जाकर। तो राजा से कहने लगे ये बड़े गलत लोग हैं। इनका बड़का ब्रह्मा जब गर्भ अस्तुत करी। अब ये पंडितों का बड़का कौन है? ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को जब पता लगा पार ब्रह्म विष्णु भगवान के जीव में आकर के पार ब्रह्म आएंगे, तो उन्होंने क्या करा, सो भूल आज लो सब में भई जाहिर। गर्भ में तो स्तुति की और जब बाहर आगे पता लगा ये पार ब्रह्म है तो वो भूल गए। ये ब्रह्मा जी की बात पंडितों को के लिए श्री जी ने वाणी में लिखी है। दूसरे ऋषेश्वर करते थे जगन। बोलो श्री प्राणा प्यारे। सिर्फ 2-3 मिनट की बात, ब्रिज की लीला जब चल रही थी तो हमारी 12,000 आत्माओं की सुरता सिर्फ बहनों पे आई थी, किसी आदमी पे नहीं आई थी। लेकिन जो हमें पति मिले थे वो सारे जो है राज्य को मानने वाले नहीं थे, तो वो ओम भूर्भुवः स्वा करते थे, यज्ञ करते थे। अब वो जब यज्ञ कर रहे थे तो बड़े पकवान मिठाइयां बनाई गई। तो अब उन्होंने श्री कृष्ण जी ने जो राज्य महाराज ने जो तन धारण किया था, ग्वाल बालों को कहा ये जो हमन की आहुति डाल रहे हैं, आए पूर्ण ब्रह्म आए नमः,
मेरे नाम की आहुतियां डाल रहे हैं, इनसे जाके मिठाइयां ले आओ। तो ग्वालपाल जब गए तो ऋषियों ने उनको डांट के भगा दिया। तो फिर वो कहने लगे अच्छा इनकी स्त्रियों से ले आओ। तो जब कहा अरे हमारे धामधनी मंगा रहे, तो उन्होंने थाल के थाल सारे उठा के इनको दे दिए। और आज भी फिर उनके ऋषि जो थे, जो हमारी गोपियों के पति बने हुए थे, वो उनकी पिटाई करने लगे। तो फिर यहाँ पर धामधनी ने कहा जाओ वक्त आखिरत तक तुम्हें लानत रहेगी कि भी ये तुम्हारी बीवियां पेड़े बेचेंगी और तुम झूठे बर्तन बेचना। तो आज तक मथुरा वृंदावन में जाओ तो जितनी भी वहां औरतें हैं वो पेड़े बेचती हैं और उनके पति उनके झूठे बर्तन साफ करते हैं। तो ये दूसरा प्रसंग उन्होंने बताया। भृगुबर का इनका लात मारी छाती भगवान और तीसरा ऋषि जो जप कर रहे थे, कहते हैं इसका फल हम किसको दें। तो भृगु ऋषि इनके सबसे बड़े थे। उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की परीक्षा लेता हूँ, इन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा तो ये सारे यज्ञ का फल हम उसको देंगे। और ब्रह्मा जी और शंकर भगवान ने उनको फटकार करके भेज दिया। उनकी बात सुनी नहीं और उनको डांट मार दी। अब विष्णु भगवान शैया पे लेटे हुए थे आंखें बंद करके, और भृगु ऋषि ने जाके उनके पेट पे लात मारी। अब उनकी आंख खुली तो उनके चरण दबाने लगे विष्णु भगवान। कहने लगे मेरी छाती भाई बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं। उनके चरण ऐसे दबाने लगे तो सारा फल उनको दे दिया गया। तो ये बात क्या लिखी हुई है, ये चुपाई करो। भृगुबर का इनका लात मारी छाती भगवान विष्णु भगवान के पेट पे जब लात मारी तो ये तिनकी नस्ल होए असल माफक पहचान। ये जितने पंडित है ना इन लोगों की नस्ल है, इसलिए इनको ये वाणी समझ नहीं आएगी क्योंकि श्राप वजह जील अबलीस को लग गया। इसलिए जीव सृष्टि कभी भी इस वाणी को सुनेंगे नहीं, अगर कान में पड़ भी गई तो उसके गलत अर्थ निकालेंगे। जब विष्णु भगवान को जागृत बुद्ध देसी तारतम कलश हिंदुस्तानी है, जागनी का प्रकरण है, 104 या 105 चौपाइयों का प्रकरण है, आखिरी 5-6 चौपाइयां पढ़ लो। जब विष्णु भगवान को तारतम मिलेगा तब पूरे ब्रह्मांड को तारतम मिलेगा। सब दुनिया मिलती एक ठौर, तब कोई न कहे धनी मेरा और। तो इसलिए सारे ब्रह्मांड का धनी एक अक्षरार्थी हमारे राज्य महाराज होंगे, और वो 12,000 आत्माएं राज्य के साथ बराबर उनके साथ सिंहासन पे जीव हमारे बैठे होंगे। और राजीव परम धाम से हमें कहेंगे देखो ना सूत देख तुम्हें दिन उपजा करे पास सही फना में हम, मैं दही 5 सही पक्का की। अब देखोगे तुम मैंने तुम्हें कहाँ का बादशाह, पूरे ब्रह्मांड 7 वैश्य वाले देवी देवता और 6ठी 4थी 5वीं वैश्य में ब्रिजराज के जितने हैं सारे तुम्हारी आरती उतारे। तो क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना किया खंड, मैं तुम्हारे कारणे जाए ना सक्या पारे, तुमको वतन पहुंचाएंगे। पहले तुम्हारी सुरता को परम धाम मूल तनों में अखंड करूं उठाऊंगा, उसके बाद तुम्हें देखोगे वहां से दिखाऊंगा। ये देखो तुम्हारे जो झूठे तन है उनकी भी पूजा हो रही है। इतना बड़ा महात्मा हम मोमनों का है। अब समय पूरा होता है और अभी सुंदर सा जी विचार करो, अभी कल बहुत गहरी बातें आनी है। हमें निर्गुण पहनने चाहिए या सरगुण पहनने चाहिए? रहमे निर्गुण होए के निर्गुण वस्त्र हमारे कौन से हैं और सरगुण कौन से हैं? बहुत गहरी चर्चाएं कल की, पूरी बातें समझने वाली हैं। इसलिए भाई सुंदर साहब के चरणों में प्रार्थना, सिर्फ 10 घंटे की बात है, रोज 1 घंटा चर्चा हो रही है। तो जहाँ इतना समय दिया, एक एक शब्द अंदर उतारने वाला, झंझोड़ने वाला है। समय से आइए, 10-15 मिनट भी कोशिश करिए, लेट ना हो, प्रसंग निकल जाता है। अब चौपाई दोहराएंगे। असल माफक पहचान, असल माफक पहचान, भृगुबर का इनका, भृगुबर का इनका, लात मारी छाती भगवान, लात मारी छाती भगवान, ये तिनकी नस्ल, ये तिनकी नस्ल होए असल माफक पहचान, होए असल माफक पहचान,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब भोग लगा लिया। 5 मिनट